वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान है कंट्रोवर्शियल और सेंसेशनल रानी मुखर्जी। आपकी अदालत में रानी मुखर्जी पर आरोप है कि ये सिर्फ किस्मत के सहारे चलती हैं। रानी, पहली फिल्म आपकी वो हिट नहीं हुई थी जी। उसके बाद ये सही है कि शाहरुख खान ने रेकमेंड किया कि ये फिल्म रानी को दे दी जाए? जी 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 एकदम सही है। मेरे ख्याल से उन्होंने मेरे राजे की आएगी बारात की झलक देखी थी। तो मैं कुछ एक्सप्रेशन दे रही थी जो उन्हें बहुत पसंद आया था। वो गाना ऐसे जा रहा था कि राजा की आई है बारात मेरे आंगन में। तो वो गाने ने मेरी नैया पार करा दी, क्योंकि मैंने क्या गाया राजा की आएगी बारात, तो शाहरुख जी को बहुत पसंद आ गया। और मेरे ख्याल से करण को उस समय उस रोल के लिए कुछ 8 मतलब हीरोइन ने उनको मतलब रिजेक्ट कर दिया था, तो उनके पास तो और कोई चॉइस था ही नहीं, तो आई वॉज द लास्ट चॉइस। 8 हीरोइन ने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि हम शाहरुख और काजोल के बीच में कबाब की हड्डी नहीं बनना चाहते। जी, तो करण चाहते थे कि मैं हड्डी बनूं, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आप क्यों मुझे हड्डी बनाना चाहते हैं? तो वो बोले कि नहीं, आप बिंदास हड्डी बन जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। तो मेरी मौत मेरी पहले सीन में करा दी, ताकि दर्शक को लगे कि ये तो है ही नहीं फिल्म में। एंड में तो इनकी मतलब जोड़ी होगी शाहरुख और काजल की, तो एक मास्टर स्ट्रोक था मेरे ख्याल से करण के हिसाब से, क्योंकि पहले ही सीन में बता दिया कि ये एक्चुअली हड्डी है, लेकिन एक्चुअली हड्डी नहीं है। लेकिन रोल वो मिला जो 8 ने रिजेक्ट कर दिया। जी 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 थैंक गॉड उन्होंने रिजेक्ट किया, मैं उनके बहुत आभारी हूँ। आप पूजा भट्ट की आभारी हैं कि उन्होंने गुलाम का रोल रिजेक्ट कर दिया था? जी, मैं बहुत सबके मतलब मैं आभारी हूँ, जिन जिन लोगों ने वो फिल्म नहीं की और मैंने वो फिल्म की, मैं उनके सब आभारी हूँ। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस मतलब दाने दाने पे होता है खाने वाले का नाम, वैसे ही रोल रोल के पर लिखा होता है एक्टर का नाम। तो जो रोल मुझे मिलना है वो मुझे मिलेगा ही, जो मुझे करनी है, जो मेरी किस्मत है वो तो होगी ही। तो हाँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चलते में ऐश्वर्या ने जी थोड़ी फिल्म करके बाद में छोड़ दिया था, फिर आपके पास वो रोल आया। जी हाँ, वो तो खैर एक मतलब अलग ही कहानी है। वो शाहरुख जी के पास बहुत सारी जवाब है क्यों किस वजह से होता है, लेकिन मतलब जैसे हम एक्टर लोग होते हैं कि जब हमारे पास फिल्म आती है, ये तो बता दीजिए। अब ये बताना तो ज़रूरी नहीं है। शाहरुख मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और जब वो मेरे पास आए चलते चलते लेकर कि ये फिल्म आपको करनी है, तो मैं ऑटोमेटिकली मैंने हाँ कर दी, क्योंकि शाहरुख एक ऐसे को स्टार है जिनके साथ मैंने मेरे अर्ली करियर में काम किया था, मैंने उनसे बहुत सीखा था और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो आए मेरे पास एक फ़िल्म लेकर, मैं जाहिर है कि मैं ना नहीं कर सकती। उन्हीं के साथ कभी अलविदा ना कहना, जी, इसमें भी ये वो रोल आपको मिला जो काजोल ने रिजेक्ट कर दिया था? जी, ये तो अभी करण और काजल के दरमियाँ बातें हैं, किसके पास रोल जाता है और क्या नहीं होता है वो तो अलग चीज़ है। जैसे मैं भी बहुत सारी रोल्स मतलब रिजेक्ट करती हूँ, वो कोई और मतलब एक्ट्रेस के पास जाती है, तो ये तो मतलब फिल्म इंडस्ट्री का वो है, तरीका है। शाहरुख का एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा जिसमें बहुत तारीफ उन्होंने आपकी की है। उन्होंने कहा कि मैं रानी पर इतना भरोसा करता हूं कि मैं कभी आधी रात को भी उससे कोई रोल करने के लिए कहूंगा, वो तुरंत आ जाएगी। जी, एकदम सही बोला। आमिर और शाहरुख के लिए मैं बैकग्राउंड में जूनियर आर्टिस्ट भी बनने को तैयार हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत मदद की। जिस दौर मैंने उनके साथ मेरी पहली फिल्म की, वो बहुत बड़े मतलब सुपरस्टार थे तभी, क्योंकि मैं बचपन से मैं आमिर की पिक्चर देखते हुए मतलब बड़ी हुई हूँ। क़यामत से क़यामत तक जब रिलीज़ हुई थी, मैं स्कूल में थी और उनको देखते हुए मैं मतलब बड़ी हुई हूँ। और उनके साथ जब मैं खड़ी हुई एज अ हीरोइन, मुझे ऐसे लगा कि बाप रे, इतना बड़ा स्टार मेरे सामने खड़ा है। लेकिन कभी भी ना शाहरुख ने ना आमिर ने मुझे ये जताया कि वो इतने बड़े स्टार हैं और मैं एक नई मतलब अदाकारा हूँ। तो ये चीज़ मेरे करियर में बहुत काम आया है कि मुझे ऐसा लगा है कि इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन इतना काम में इनका ध्यान है, इतने सिंसियरली काम करते हैं। तो ऐसे ही मतलब तरीका होना चाहिए, मतलब सक्सेस मिलना ही एक मतलब स्टैग्नेंट पॉइंट नहीं होता। वो सक्सेस को किस तरह से और आगे बढ़ाना है, किस तरह से और मेहनत करनी है, मैंने उनसे सीखा। तो मैं आई हैव बीन वेरी इंस्पायर्ड बाय। वीर ज़ारा में आपके काम की शाहरुख के साथ बहुत तारीफ हुई जी। और मैंने सुना कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने आपको
आपकी बहुत तारीफ की जी। आपके रोल के लिए। जी। उस समय मुझे मतलब डिनर के लिए मतलब बुलाया गया था, लंच के लिए बुलाया गया था, और मैं बहुत खुश हुई थी उस समय, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर फिल्म थी वीर ज़ारा, बहुत ही अच्छी फिल्म थी, एक बहुत अच्छा मैसेज दे रही थी। और उसमें जब पाकिस्तान के उस समय के मतलब प्रेसिडेंट थे और उनकी वाइफ और जो भी कैबिनेट से आए थे पाकिस्तान से, उन्होंने बहुत मतलब वीर ज़ारा की तारीफ़ की और कहे कि बहुत इस तरह की फिल्में बननी चाहिए, और वो बहुत बड़े फ़ैन हैं ऐसी फिल्म्स के, उनकी वाइफ स्पेशली। तो मतलब अच्छा लगता है ये सुनने। उनकी वाइफ ने आपका हाथ पकड़ के छोड़ा नहीं बहुत देर तक? जी, बट शी इज़ अ वेरी गॉर्जियस लुकिंग लेडी, बहुत ही सुंदर है। और उनसे आपकी शाम को फिर से मुलाकात हुई राष्ट्रपति भवन में, जहां प्रेसिडेंट अबुल कलाम ने आपको बुलाया था। जी, और बहुत ही स्वीट थे कलाम जी। आई थिंक वो एक मतलब मेमोरी है मेरे जीवन में जो मैं कभी भूल नहीं सकती, बिकॉज़ ऐसे इंसान से मिलना, और इतने डाउन टू अर्थ थे अब्दुल कलाम जी। और जब उन्होंने मेरे ब्लैक के बारे में बात की और मुशर्रफ साहब से कहे कि यू मस्ट सी दिस फिल्म, तो आई फेल वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड। ब्लैक में वाकई में आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन थी। मैंने सुना कि दिलीप कुमार ने भी आपको एक लेटर भेजा आपकी तारीफ करते हुए। जी, दिलीप कुमार अंकल और डैडी मतलब पुराने मतलब ज़माने से बहुत अच्छे दोस्त हैं। डैडी ने उनके साथ एक फ़िल्म की थी लीडर, जिनके वो मतलब डायरेक्टर थे। तो एक बहुत पुराना रिश्ता मतलब चलते आ रहा है, और जब से मैंने फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है, सायरा आंटी और दिलीप अंकल ने हमेशा मतलब मुझे बहुत मतलब इनकरेज किया है। और जब वो ब्लैक के प्रीमियर पे आए और नेक्स्ट दिन मुझे उनसे चिट्ठी मिली, वापस मैं रोने लग गई। वापस वो टैप खुला मेरा जो नल है, और मुझे ऐसे लगा कि जो सबसे बड़े शहंशाह है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप साहब, और जिनकी एक्टिंग की तारीफ़ करते करते लोग थकते नहीं हैं, उनसे जब मुझे तारीफ़ मिली तो मुझे लगा कि ये जो सफ़र है मतलब मेरे करियर में, आई थिंक ये एक हद तक मैंने एक स्टेप मतलब एक जो कदम लेना है वो मैंने एक लिया है कदम। दिलीप साहब एक इंस्टीट्यूशन है, वो कोई एक बड़े बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत महान है। उन्होंने आपकी तारीफ़ की तो बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है जी। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में आपके साथ काम किया था जी। उन्होंने क्या कहा? मेरा जो एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का, मतलब इट्स वंडरफुल, क्योंकि अमित जी जैसे इंसान जो आज तक भी जिस तरह का एंथुजियाज़म है उनका, जिस तरह से वो काम करने आते हैं, ऐसे लगता है कि एक कोई मतलब बच्चा आ गया सेट पे, क्योंकि उनका जो स्पिरिट है इट्स सो यंग। और हम जैसी जो मतलब नए जो मतलब कलाकार हैं, उनसे हमें सीखने को बहुत मतलब मिलता है। ही इज़ अ लिविंग इंस्टीट्यूशन फॉर अस, अ लिविंग लेजेंड। और मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि उनके साथ मुझे एक फ्रेम में काम करने का मौका मिला, जिनकी पिक्चर मैं बचपन से देख के इंस्पायर हुई हूँ। मतलब फॉर अस अमिताभ बच्चन मतलब कि अरे बाप रे, अमिताभ बच्चन की फ़िल्म, मतलब हम उनको मैं अमित अंकल बुलाती हूँ या अमित जी बुलाती हूँ, लेकिन उस टाइम पे था अमिताभ बच्चन। रानी, जिस रानी मुखर्जी की एक्टिंग की शाहरुख खान तारीफ़ करते हैं, अमिताभ बच्चन तारीफ़ करते हैं, दिलीप कुमार जिसकी तारीफ़ करते हैं, उस रानी ने अपनी एक्टिंग का क्या हाल कर लिया है, इसको लेकर मेरे पास बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। हम एक ब्रेक की रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में रानी मुखर्जी पर जनता के इल्ज़ामात और सवालात का एक और। पहले ज़माने में आपके पसंद के गाने होते थे, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, और इसमें कुछ गाना है ड्रीमम, वेकअपम, क्रिटिकल, कंडीशनम। क्या गाना है? आपके मुंह से बहुत अच्छा लगा।